हेलो फ्रेंड्स, गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवाल और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक और ऐसे स्मारक प्रमुख जो क्या होते हैं, किसी देश की छवि को बताते हैं, किसी देश की छवि को भी बताते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं, वहाँ के कल्चर और इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसे हमारे देश में हम बात करें, बहुत सारे एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक अलग अलग चीज़ें हमने देखने को मिली है ना। जैसे हमारा ताजमहल हमने देखा, उसके बाद हमने कुतुब मीनार देखा है ना। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, उसके अलावा प्रमुख आज प्रेजेंट टाइम पर देखें तो हमारी संसद, ऐसे सभी प्रमुख स्मारक होते हैं जो किसी देश को चिन्हित करते हैं। वैसे ही आज उन स्मारकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आप और भी देशों के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ आपको मिलती है, उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं विविध सामान्य ज्ञान, हम पढ़ रहे हैं विविध सामान्य ज्ञान का हमारा चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने आज पढ़ने वाले हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक के बारे में, और उसमें हम चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे, पुरस्कार, सम्मान और खेल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं स्मारकों के बारे में जानकारी। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्मारक की बात करें तो सबसे पहले हम भारत देश में ही चलते हैं। भारत देश में बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं, लेकिन हम प्रमुख रूप से यदि हम 7 अजूबों की बात करते हैं, उसमें से क्या है, हमारा ताजमहल भी शामिल होता है। ठीक है, तो ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में स्थित है और ये भारत का एक प्रमुख स्मारक है, भारत का प्रमुख स्मारक है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, साउथ में हमारे इतने सारे स्मारक है जिनके बारे में हम जब राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे तब हम उसमें देखेंगे। अभी हम किस पे देख रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पर देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत का स्मारक कौन सा है? हमारा ताजमहल। उसके बाद बहुत ही प्रमुख, देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार है ना, झुकी हुई मीनार। ठीक है, कहाँ की? पीसा की। और पीसा कहाँ पर है? इटली में है। ठीक है, इटली कहाँ पर आता है? यूरोप है ना, यूरोप का एक देश है हमारा इटली। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक प्रायद्वीपीय स्थिति रखता है। प्रायद्वीपीय स्थिति या पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय स्थिति क्या होती है? जो 3 ओर से क्या होता है? पानी से घिरा होता है। देखिए 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ से क्या है? लैंड से कनेक्टेड है। जो मेजर लैंड एरिया होता है, बड़ा भूमि प्रदेश होता है, उससे कनेक्ट होता है। उसके यदि हम इटली के बारे में बात करें तो ये जो आइलैंड है इटली का, सिसिली, इसके ऊपर बहुत सारे वॉल्केनो आपको मिलते हैं। ठीक है, सिसिली के है ना, इटली के सिसिली आइलैंड पर है ना, बहुत सारे आपको वॉल्केनो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट स्मारक है हमारा, अगला स्मारक आता है हमारा रूस का क्रेमलिन। रूस का स्मारक है हमारा क्रेमलिन। देखिए बहुत ही सुंदर स्मारक है ना। इसी आधार पर हम बोलते हैं कि ये क्या होता है कि हर देश के कल्चर को थोड़ा सा बताता है कि वहाँ पर कैसा कल्चर था, वहाँ पर कैसे लोग पहले थे और वर्तमान सभ्यता कैसी है, पुरानी सभ्यता कैसी है, दोनों में कंपैरिजन हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर है? मॉस्को में है। ठीक है, मॉस्को किस क्षेत्र में आता है? इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये यूरोप वाले हिस्से में चले जाता है ना, यूरोप वाले हिस्से में चले जाता है, लेकिन ये पूरे रशिया का ही भाग है। ऐसा ये हिस्सा अलग हो जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इंपीरियल पैलेस। इंपीरियल पैलेस ये कहाँ का है? ये है जापान का। इंपीरियल पैलेस कहाँ का है? जापान का है। जापान में टोक्यो में है। अब यदि जापान की बात करें तो जापान कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में मौजूद है। और वहाँ पर प्रशांत महासागर भी कौन से हिस्से में? पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। देखिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपको दिखाई दे रहा है, उसी के जस्ट साइड में यहाँ पर क्या है? ये हमारा जापान है। ठीक है, राजधानी है टोक्यो और टोक्यो में हाल ही में ओलंपिक समाप्त हुए। ठीक है, भारत वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 7 मेडल लेकर आया है, जिसमें से 1 गोल्ड आ गया है हमारा वहाँ पर, है ना, और 2 सिल्वर है। प्रमुख रूप से हम बात यहाँ पर करते हैं, और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है इस बार का टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है, जो कोविड के कारण स्थगित हो गए थे, 21 में कंप्लीट हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेट वॉल। ठीक है, ग्रेट वॉल कहाँ की है? उत्तर चाइना की है ना, नॉर्दर्न चीन की है ना, नॉर्दर्न चाइना की। ये एक प्रमुख मोन्यूमेंट है, बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये दूसरे देशों से आने आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाया गया था। बहुत लंबी दीवार है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे एक ऐसे सेक्शन बने हुए जहाँ पर पहरेदार पहरेदारी करते थे, है ना। उन सेक्शनों के बारे में भी इसमें बताया हुआ है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट स्मारक में चलते हैं, हमारा ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस किसका है? सिडनी में मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख स्मारक है। ठीक है, इन प्रमुख स्मारकों को आपको याद रखना है, दिमाग में बसा लेना है। जैसे ही ओपेरा हाउस आता है आप फटाक से ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पिरामिड। ठीक है, पिरामिड कहाँ पर है? गीज़ा में है। गीज़ा किस स्थान पर आता है? मिस्र में आता है। ठीक है, ये इलाका आपका हो गया है ना, मिस्र वाला, है ना, ये इलाका हो गया आपका मिस्र वाला। यहाँ पर है गीज़ा, और किस नदी के किनारे है? ये नील नदी के किनारे, ये याद रखिएगा। और नील क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नील रिवर है। और नील रिवर क्या बनाती है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के अंतर्गत क्या हो जाती है? यहाँ पर डेल्टा बनाती है। कौन सी? नील नदी। ठीक है, मिस्र में ही क्या हो जाता है? यहाँ पर डेल्टा बनाती है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है एफिल टावर। आप सभी ने देखा है एफिल टावर के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। एफिल टावर है वहाँ पर। ठीक है, ये प्रमुख हमारा क्या है? एक चिन्हित करता है किसको? एक बहुत ही बड़े स्टील से बने हुए स्ट्रक्चर के बारे में। किससे बना हुआ स्ट्रक्चर है ये? एक स्टील से बना हुआ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ना, जिसको बहुत ही पुराने समय में बनाया हुआ था, लेकिन आज भी ये टिका हुआ है। ठीक है, कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रांस में। एक और बात बता दूं कि अगले ओलंपिक जो होने वाले हैं वो पेरिस, फ्रांस में ही होने वाले हैं। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में ही अगले ओलंपिक होने वाले 2024 के, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम किसमें? पवन चक्की में। अब ये जो पवन चक्की है ये किसका स्मारक है? पवन चक्की है किंडर डिज्क। कहाँ पर है? किंडर डिज्क में है। और डेनमार्क का ये क्या है? एक स्मारक है, बहुत ही अच्छा स्मारक है। और वो पवन चक्की को अपना क्या मानते हैं? ये एक स्मारक के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्मारक है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर मौजूद है? हमारा न्यूयॉर्क में है ना, न्यूयॉर्क यूएसए में मौजूद है। ठीक है, ये खुद किसका? अमेरिका द्वारा नहीं बनाया गया है, यूरोप के किसी देश द्वारा इसे क्या किया गया है? गिफ्ट किया गया था, अलग अलग हिस्से करके लाकर यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, ये कॉपर का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर स्मारक है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा एक छोटा सा और पोर्शन, है ना, जो विविध से संबंधित है, मिसलेनियस से संबंधित है। और ये हमारा ऐप गाइडर ऐप है, जिस पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। वनडे एग्ज़ाम, यूपीएससी, एमपीपीएससी और फॉरेस्ट एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, मेंस की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो जाइए वहाँ पर कोर्स अवेल कीजिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। हमारा मकसद है आपके पास बहुत सारी जानकारी पहुँचाना। और मैं भी सब ऐप पर अवेलेबल हूँ। मैं लेता हूँ ज्योग्राफी का लेक्चर में हम मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।